हम लोग वो काम करना पसंद नहीं करते जिसमें हमें मज़ा नहीं आता, हमें खुशियाँ नहीं मिलती, हमें आनंद नहीं मिलता। लेकिन भाई हमें वो काम करने तो पड़ेंगे ना जो ज़रूरी हैं। जैसे कहा जाता है कि नाम मिल गया है तो नाम का सुमिरन करो, नाम का भजन करो। और हम कहते हैं भाई हमसे नाम का सुमिरन नहीं होता, हमसे भजन नहीं होता। यही बात हम सतगुरु से कहते हैं, लोगों से कहते हैं, खुद से भी कहते हैं। भाई हमें वाकई में सब काम अच्छे लगते हैं, हमें सेवा कर लेंगे, लेकिन हमसे भक्ति के नाम पर सुमिरन करना हमें अच्छा नहीं लगता। भाई इसी तरह एक विद्यार्थी है जिसका काम है पढ़ना। वो कहता है हमें सब अच्छा लगता है, स्कूल जाना भी अच्छा लगता है, ये खेल भी अच्छे लगते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन हमें पढ़ना अच्छा नहीं लगता। अब बताइए, जो काम ज़रूरी है वो काम ही अच्छा नहीं लगता। अब इसी तरह बहनों से बात करो तो बहनें भी यही कहती हैं, घर में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन घर के काम में हमें बर्तन धोना या खाना बनाना अच्छा नहीं लगता। तो भाई ये काम ज़रूरी हैं, जो हमें अच्छे नहीं लगते तो क्या हम उन्हें छोड़ दें? क्या हमारे छोड़ने से हमारा काम बन जाएगा? भाई सुख ढूंढने की कोशिश करते हो, खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हो, तो पहले ये सोचने की कोशिश करो कि जो नापसंद चीज़ें हैं उनमें हम खुशियाँ कैसे ढूंढें। सुख और दुख केवल हमारे मन की सोच है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमें क्या करने से सुख मिलेगा, क्या करने से हमें दुख मिलेगा, किस काम में हमारा मन लगता है, किस काम में हमारा मन नहीं लगता, ये सब हमारे मन के संकल्प हैं, हमारे मन के विकल्प हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जब ये मन की सोच शांत हो जाती है तब हम सुखी हो जाते हैं। भाई हम भक्ति करने लग जाते हैं, हम घर के काम भी करने लग जाते हैं, हम पढ़ाई भी करने लग जाते हैं। केवल जब हमारा मन शांत हो जाए, हमारी ये जो मन की संकल्प विकल्प जो सोच चल रही है, जब वो शांत हो जाती है तब हम ये कर लेते हैं। देखो दुनिया सुख की खोज में भाग रही है, ये समझ लो। सच ये है कि सुख खोजने पर नहीं मिलता, ये भी ध्यान रखो। जो अज्ञानी हैं, जो मूढ़ हैं, जो मन को महत्व देते हैं, वो तो सुख को खोजने की बात करते हैं। लेकिन भाई एक बात ध्यान रखना, खोज उसकी की जाती है जो खो गया हो। भाई सुख और शांति क्या हमसे वाकई में खो गई है? ये पसंद या नापसंद ये सब खो गई है? ये खोई नहीं है, ये तो खाली हमारे मन की सोच है, मन की उपज है। अगर सुख को खोजने की कोशिश करोगे तो भाई भटक जाओगे। कभी मन कहेगा कि सुख भक्ति में मिलता है तो भक्ति करने लग जाओगे। यदि मन कहेगा तो पढ़ना है तो पढ़ने लग जाओगे। यदि मन कहेगा तो घर के काम करने अच्छे लगेंगे तो करने लग जाओगे, वरना नहीं। कभी मन धन में सुख ढूंढता है, कभी धन को इकट्ठा करने लग जाते हैं फिर हम सभी। कभी मन परिवार में सुख ढूंढता है तो घर परिवार को बस इकट्ठा करने में लग जाते हैं। कभी मन भोगों में सुख समझता है तो भोग ढूंढने में या भोगों को भोगने में लग जाते हैं। जैसा जैसा मन कहता है वैसा वैसा करने लग जाते हैं। हम सभी लोग यही तो कर रहे हैं। सभी के सभी बाहर ही बाहर भटक रहे हैं। कितने भी जतन कर लो, कितने भी यतन कर लो, ये सुख इस तरह से हमें नहीं मिल सकते। नापसंद में ही उलझे रहोगे और कभी कुछ नहीं होगा। देखो संसार की माया विशाल है। भाई किस किस में सुख ढूंढोगे आप बताओ? कोई एक चीज हो, कोई एक इच्छा हो तो सुख मिल सकता है, तो शांति मिल सकती है, तब तो पसंद नापसंद देखी जा सकती है। लेकिन हमारी मन की इच्छाएं असीमित हैं, क्या क्या पूरा करोगे? हमारी इंद्रियां हमेशा अतृप्त रहती हैं। हम विषयों को कितना भी भोग लें फिर भी हमारी इंद्रियों की प्यास बुझती ही नहीं।
विषयों को भोगने से एक बार मन और शरीर की तृप्ति तो पूरी हो सकती है, लेकिन भाई मैं आपसे ये कहता हूं कि आत्मा की तुष्टि कैसे होगी? भोगों को जितना भोगोगे मन और करेगा कि और भोगो। वासनाओं में जितना तृप्त करोगे वासनाएं और भड़केंगी। उदाहरण के लिए ये समझ लो, आग में जितना घी डालोगे आग की लपटें और भड़केंगी। वासनाओं और कामनाओं के कारण ही हमें दुख मिलते हैं। इन्हीं वासनाओं और कामनाओं के चक्कर में ही तो हम पसंद और नापसंद की चीज़ों में खुशियां ढूंढने लगते हैं। इन्हीं की तृप्ति के कारण हमें जन्म पर जन्म लेने पड़ते हैं। इन्हीं वासनाओं और कामनाओं के चक्कर में पड़कर हमें तरह तरह की योनियों में भटकना पड़ता है। कहते हैं कि अंत समय यदि हम जिस चीज़ का ख्याल रखें और इस दुनिया से हम जब जाते हैं, विदा लेते हैं, तो हमें उसी योनि में जन्म मिलता है जिस अंत वेले हमारा ध्यान जिस तरफ होता है उसी तरफ। लेकिन भाई जिस व्यक्ति ने या हमने तुमने सारी जिंदगी संसार के विषय वासनाओं में ही गंवा दिया हो, वो अंत समय क्या परमात्मा को, सदगुरु को, गुरु के नाम को याद कर सकता है, याद रख सकता है? मैं कहता हूं कभी नहीं रख सकता। संत सतगुरु कहते हैं विषयों को त्याग दो। तो क्या हम इन विषयों को त्याग पाते हैं? क्या हम सतगुरु ने जो हमें बताया हम वो कर पाते हैं? वो कहते हैं त्यागने का मतलब है समझो, जरूरत समझो कि जरूरत है क्या। ये नहीं कि त्यागने का मतलब है कि तुम त्याग कर कुछ और करने लग जाओ। नहीं भाई, घर की ज़रूरतों के लिए धन भी ज़रूरत है तो धन कमाओ। परिवार बढ़ाने के लिए मैथुन की भी आवश्यकता है तो मैथुन भी करो। तो वो करो भाई जो ज़रूरत है। ये नहीं कि धन के पीछे पीछे, कामनाओं के पीछे पीछे भाई भागते फिरो, फिर दुखी होते रहो, सुख नहीं मिलता ये कहते रहो और रोते रहो। तो भाई सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि ये समझने की कोशिश करो कि सच्चाई क्या है। सच्चाई यदि जानना चाहते हो तो सबसे पहले आत्मा को समझो कि आत्मा क्या है। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। शरीर दिखाई पड़ता है, आत्मा दिखाई नहीं पड़ती, इसीलिए शरीर की चिंता करते हो, आत्मा की नहीं। जबकि आत्मा की चिंता करनी चाहिए आत्मा की, क्योंकि शरीर तो आत्मा का वस्त्र है, केवल वस्त्र मात्र और कुछ नहीं। हमने शरीर को मालिक मान रखा है, इसीलिए तो दुख उठाते हैं, खुद को शरीर तक ही सीमित रखते हैं। इसीलिए तो मैं मेरी में ही सारी जिंदगी उलझे रहते हैं। हमारी बातों में भी मैं मेरी और अहंकार ही तो झलकता है। वो सब इसी कारण से कि हमने अपने आप को शरीर समझा हुआ है। शरीर सच नहीं है, आत्मा सच है जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। इसे समझो। श्रीमद् भागवत गीता में ये समझाया गया है कि आत्मा का वर्णन किस तरह से उन्होंने किया है कि ये आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। मतलब यह आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा जन्म मरण के चक्कर से मुक्त है, अजन्मा है। जब से ये पृथ्वी बनी है, जब से ये सृष्टि बनी है, तब से आत्मा है। यह आत्मा परमात्मा के सानिध्य में उस समय परमात्मा के साथ रही होगी जब ये सृष्टि बनी, और फिर कर्मों के हिसाब से इसे इस पृथ्वी पर भेजा गया। इसीलिए ये अजन्मा है। वस्त्र इससे शरीर को मिलते हैं, इस आत्मा को इस धरती पर वस्त्र मिलते हैं, तरह तरह की योनियों के वस्त्र मिलते हैं। कभी हम कुत्ता बनते हैं, कभी बिल्ला बनते हैं, कभी हम पक्षी बनते हैं, कभी जीव जंतु बनते हैं, कभी वनस्पति बनते हैं। तो भाई ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, पुरानी है, आधुनिक नहीं है। शरीर हमें हर योनि में नया मिलेगा, लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा वही है। शरीर नष्ट होता है मेरे मित्र, आत्मा नहीं।
जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। इसे शस्त्र काट नहीं सकते, इसे अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अमेघ है, नित्य है और सनातन है। इसलिए आत्मा को समझो। देखो, आत्मा को यदि जानने लग गए तो पसंद और नापसंद जैसी चीज़ों के ऊपर जो अभी हमारा अधिकार नहीं है, अभी हम मनमुख हैं, यानी मन के ताबे में आकर जो मन कहता है वो करने लग जाते हैं। वो करने से बचेंगे, हम वो करेंगे जो ज़रूरी है, जिनमें हमें खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। भाई, हम धन कमाने में खुशियाँ महसूस करते हैं, हम बाहरी भक्ति करके सुख महसूस करते हैं, लेकिन एक बच्चा रो रहा है, हम ये नहीं चाहते कि उसे किस तरह हंसा दिया जाए। भाई, उस बच्चे के अंदर भी आत्मा जो है वो वही पुरातन आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। ये क्यों नहीं दिखाई देता हमें? उस बच्चे में हमें क्यों नहीं वो परमात्मा दिखाई देता? भाई, जो काम हमारा ज़रूरी है, हम कहते हैं सुमिरन और भजन में हमारा मन नहीं लगता, तो जो नापसंद करके उसे छोड़ देते हैं और मन मर्जी की भक्ति करने लग जाते हैं। इसी तरह बच्चे, जो पढ़ाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, वो नहीं पढ़ रहे हैं, वो पढ़ने की कोशिश करते हैं जो उन्हें समझ आता है। तो भाई, फिर कैसे तरक्की मिलेगी? ना भक्ति में तरक्की मिलेगी, ना विद्यार्थी को शिक्षा में उन्नति प्राप्त होगी। नहीं, इसके लिए हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है, जानने की ज़रूरत है कि सच्चाई क्या है। सच्चाई आत्मा है, इस आत्मा को जानो। इसलिए भटकने से नहीं, जानने से काम बनेगा। इसलिए संसार के प्रति हमें उदासीन होने की ज़रूरत है। अब समझिए कि जो समझाने की कोशिश की जा रही है वो क्या है। हमें उदासीन होने की ज़रूरत है। उदासीन, इसका मतलब है कि हमें दृष्टा, हमें साक्षी बनने की ज़रूरत है। साक्षी बनने की, हमारा मन लगे चाहे ना लगे, हमें सुमिरन और भजन करना है तो करना है। ये नहीं सोचना है कि हमारा मन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। इन सब संकल्पों विकल्पों को त्याग कर हमें सुमिरन में जुट जाना चाहिए। इसी तरह विद्यार्थी है, उसका पढ़ाई में मन लग रहा है नहीं लग रहा है, ये छोड़कर उसे बैठ जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, एक बार समझ नहीं आएगा, दूसरी बार समझ नहीं आएगा, तीसरी बार समझ नहीं आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ हर बार समझते चले जाओगे और मन लगेगा। इस तरह बहनों को भी घर परिवार के काम में मन नहीं लगता, कोई बात नहीं भाई, जिम्मेवारी है, करनी है, करनी है, मन मार के करनी है, ज़रूरत है इसलिए करनी है। और साक्षी बनकर आप काम करते रहो, धीरे धीरे उसी में मन लगेगा। तो भाई, ये सब जो हमने आपको समझाया है वो सिर्फ यही कहता है कि यदि पसंद और नापसंद में ही उलझे रहे तो समय यूं ही बीत जाएगा, क्योंकि शरीर को सच समझा हुआ है, आत्मा को नहीं। आत्मा को जानो। आत्मा पसंद और नापसंद की भाषा नहीं जानती। आत्मा तो केवल एक ही चीज़ जानती है कि वो शाश्वत है। तुम जैसा कर्म करोगे, परमात्मा उसी के अनुसार हमें अगला जन्म